मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं पंडित फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी और ये फ़िल्में मैं अपने जितने भी युवा साथी हैं पूरे विश्व के और हमारे भारतवर्ष के, उन सबों से मैं यही निवेदन करता हूं कि आप अपनी बुद्धि का सहारा अवश्य लें। हर चीज़ को समझें, सोचें, हर पहलू पर काफ़ी एकाग्रता के साथ अध्ययन करें और फिर जाके मेरे प्यारे दोस्तों आप निर्णय और निष्कर्ष पर आए कि सच क्या है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कुछ असामाजिक तत्व हमारे भोले भाले बच्चों को भरमा रहे हैं, भटका रहे हैं, अफवाहें उड़ा रहे हैं और उनके जीवन में अशांति का वातावरण फैला रहे हैं। सच्चाई से तो उसका कुछ नाता नहीं है, लेकिन उन बच्चों, उन युवा और युवतियों के दिमाग में इस तरह का खौफ पैदा करते हैं ये कुंडे लुच्चे बदमाश शैतान, जो कि अत्यधिक अनुशासनहीनता के द्योतक हैं। मैं निवेदन करता हूँ कि अगर आप सच्चे कार्य करते हो, आप एक सच्चे मनुष्य हैं, एक सच्चे कार्यकर्ता हैं, एक सच्चे भारत के नागरिक हैं, तो आपका हर व्यक्ति अभिनंदन करेगा। भारत माता आप पर फख्र करेगी, क्योंकि उसके कोख में आपके जैसे महान संतान पैदा हुए, बेटी और बेटों। लेकिन अगर आप कुविचारों से अपने मस्तिष्क को सराबोर कर लेंगे, भ्रष्ट और पतित कर लेंगे और आपके दिमाग में नफ़रत, नाराज़गी, लोभ, लालच, क्रोध रहेगा, आक्रोश रहेगा, तो आप अपना तो स्वाहा करेंगे ही, देश के हित में और संस्थान के हित में भी आप कभी भी उपयोगी नहीं हो सकते। आप लोग उन झुंड में अच्छे लोगों के बीच में ऐसे छुपे हुए भेड़िया हैं जिनकी नस्ल ही थोड़ी विपरीत दिशा में चली गई है। वो जल्दी से जल्दी भ्रमित हो जाते हैं, भरमा जाते हैं। अफवाहें देखा, कल मैं गया था, बहुत सारे युवा युवतियों से मेरा संपर्क हुआ, वो बिल्कुल अशांत थे और अशांत का कारण यही था कि कुछ अफवाहें ऐसी आई है जिससे उनको लगता है कि उनके जीवन में स्थिरता नहीं, अस्थायित्व नहीं, संतुलन नहीं, बल्कि सारी चीज़ विपरीत में होने जा रहे हैं। मैं आप सबों से निवेदन करता हूँ, गुरु पर भरोसा करो। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वराय। गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गुरु गोविंद दियो बताए। जो कोई भी आपको इतने मान सम्मान के साथ शिक्षण प्रशिक्षण देते हुए आपको अवसर प्राप्त करते हैं, क्या आप सोचते हैं कि कभी भी वो आपका नुकसान करेंगे? लेकिन जैसी एक झलक मैंने देखी थी, इस तरह के बहुत असामाजिक तत्व हर जगह चले जाते हैं, जिसे इस देश के महान प्रधानमंत्री जी ने कहा था आंदोलन जीवी। वो एक देश विरोधी, समाज विरोधी, संस्थान विरोधी तत्व हैं और उनको भरण पोषण करते हैं उस तरह के दुष्ट जो भारत का विकास नहीं चाहते, जो देश की प्रगति नहीं चाहते, जो देश के युवा युवतियों को सही दिशा निर्देश नहीं करते। तो यही अनुरोध करता हूँ, सावधान रहिए, क्योंकि आपका नकारात्मक विचार आपके लिए सबसे बड़ा घातक होगा। आप दूसरों का नुकसान तो करेंगे ही, आपका तो स्वाहा होना ही है। इतिहास के पन्नों को पलट लो मेरे बच्चों, बेटी और बेटों। हिटलर ने उसी नकारात्मक विचार से दुनिया को गुलामी की जंजीरों में जकड़ने का प्रयास किया और आत्महत्या करके उसकी मृत्यु हुई। पूरी दुनिया उस पर थू थू करने लगी। प्यारे दोस्तों, इसी तरह से दुर्योधन, दुशासन, रावण, अभिरावण, जितने भी नकारात्मक विचार के व्यक्ति थे, सर्वशक्तिमान होने के बाद भी उनकी वजूद मिट गई इस पृथ्वी से। तो मैं हमेशा निवेदन करता हूँ, क्योंकि बार बार आपको पढ़ाता हूँ, पतंजलि योग सूत्र अहिंसा, सत्यास्त्या, ब्रह्मचर्या और परिग्रह, इसका पालन करिए। यम, इसी को यामा संस्कृत में बोलते हैं। नियमों का पालन करिए। स्वच्छा, संतोषा, तपसा, स्वाध्याय, ईश्वरा, प्रधाना।
हमेशा अपने विचारों को मन वचन कर्म से पवित्र रखिए, संतुष्ट रखिए। प्यारे दोस्तों, तपस्वी बनो, अध्यवसायी बनो, स्वाभिमानी बनो, स्वाध्याय करो और प्रकृति के नियमों का, समाज के नियमों का, संस्थान के नियमों का, देश के नियमों का, एक भारत के महान नागरिक होने के नाते आपकी जिम्मेदारी होती है कि उनका अक्षरशः पालन करें। अगर आप अच्छे हैं तो आपको कोई भी नुकसान नहीं कर सकता है, लेकिन आप एक विषैले भुजंग नाग हैं जो आराम से जंगलों में जी सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी संस्थान में जाके, किसी ऐसे अच्छे जगह में जाके लोगों के लिए आप खतरनाक हो सकते हैं तो आपका भविष्य उज्जवल नहीं होगा। मैं शांति का दूत हूँ। ये सब अच्छा हो जा सकता है अगर अपने विचार को एक गति दें सही दिशा में। इसीलिए तो मैं बार बार बोलता हूँ, सत्य न्याय प्रेम शांति अहिंसा करुणा दया प्रेम, यही जीवन का मूल, सांसों में रमने वाले, धमनियों में बहने वाले खून के साथ होनी चाहिए। जैसे मैं हूँ, जंगलों में रहता हूँ, आपके बीच जाता हूँ, आप कभी कभी नाराज़ रहते हैं क्योंकि आपकी मानसिक संतुलन बिगड़ जाती है। मुझे भी दुख होता है क्योंकि कोई भुजंग नाग जहर देगा हमको तो पीड़ा होगी ना। क्या सोचते पीड़ा नहीं होगी? अवश्य होगी। और मैं बहुत व्यथित हो जाता हूँ क्योंकि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि कभी भी ऐसा जिंदगी में याम और नियम के विरुद्ध कुछ कार्य ही नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी ये दुराचार या अत्याचार, ये दुष्ट प्रवृत्ति के लोग बर्बाद करते हैं। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। चंदन तो है जिसमें कि भुजंग लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन विष को नहीं पाता है। मैं नहीं पाता हूँ उसके विष को, लेकिन मेरा है कि आप भी विषधर मत बनिए। आप तो सांप नहीं है ना भाई, आप तो एक अच्छे, बहुत अच्छे इंसान हैं। अपने छवि को सुधारिए, अपने जीवन में अच्छा कार्य करिए। देखिए हम कैसे कार्य में लीन हैं। मानवता के कल्याण के लिए मानव रत्न पद्म भूषण डॉक्टर जीवी कृष्णा रेड्डी के सहयोग से और हमारे जितने भी राज्य हैं उनके सहयोग से हम हर जीवों की रक्षा के लिए, जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य की सुरक्षा के लिए अपने जीवन को समर्पित किया है। तो आप पीछे क्यों रहेंगे? आप क्यों हमारे कार्य में विघ्न बाधा डालने का प्रयास करते हैं? ये बहुत बड़ा पाप है और अगर आप सुधरेंगे नहीं तो इस पाप का प्रायश्चित करना पड़ेगा। मैं बता दे रहा हूँ। आप सभी में केवल खोट ही खोट देखते हो यार। जहाँ जाते हो आपकी चश्मा इस दुर्गति से, इस कुकर्मों से लगा हुआ है कि कुछ सही दिखता ही नहीं आपको। अफवाहें आ रही है, आप उसके पीछे भाग रहे हो। अरे भाई, अच्छे लोगों की बहुत ज़रूरत है। आपको लॉयल होनी चाहिए। लॉयल्टी फर्स्ट क्राइटेरिया है किसी एम्प्लॉय के लिए। आपको एक उत्साही, इनर्जेटिक, इंथुजिस्टिक कार्यकर्ता होनी चाहिए। इसी से देश चलता है, इसी संस्थान चलता है। आपको उद्यमी मनोरथी होनी चाहिए। आपको मैं आशीर्वाद देते हुए आपसे अलविदा हो रहा हूँ और आपको यही अनुरोध करते हुए कि अपने बुद्धि को सही दिशा में लाइए। किसी की बातों पर भरोसा मत करिए। मैं जो बता रहा हूँ इसको भी तौल तौल को देखिए कि क्या पंडित फकीर योगी वीरेंद्र योगी आपके हित में कुछ बात कर रहे हैं। मैं बिल्कुल हित ही में बात करता हूँ और मैं तो शांति का दूत हूँ भाई। अशांति तो मूर्खों का काम है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गसति धीमताम वैष्णेन चौ मूर्खानाम निंद्रिया कलहेन वा। मैं तो विद्वान हूँ, मैं तो पंडित हूँ, मैं तो ज्ञानी हूँ। पोथी पर जग मुआ पंडित भया न कोई। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित। प्रेम करना सीखो। नफरत नाराज़गी को अपने दिल के तक से निकाल फेंको, वरना ये पृथ्वी तुम्हारे लिए रहने के लायक नहीं है। कुछ दिन तो तुम दुराचारी, अत्याचारी, दुष्ट बन के धमका सकते हो, डरा सकते हो, बरगला सकते हो, पथ भ्रमित कर सकते हो। अंत में तुम्हारा विनाश होगा।